Good afternoon students. As you know that हमारे चैप्टर चल रहा है 11 नंबर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, या फिर जिसे हम ये भी कह सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हमने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट तो क्या हुआ है, बेसिकली उसमें कुछ कमर्शियल अल्कोहल है। एकदम लास्ट में आप देखेंगे कि वहाँ लिखा हुआ है कुछ कमर्शियल अल्कोहल, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह वो है, वो मैं डालूंगा बाद में, है ना। फिलहाल हम अपना रिएक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो अल्कोहल में जितना था वो कर लिया आपने, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है वो अपन लास्ट में कर लेंगे, है ना। देन उसके बाद में आता है, आपको मालूम है इस चैप्टर के अंदर अपने 3 फंक्शनल ग्रुप अपने स्टडी करते हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वो आता है अपने फिनॉल का। अब फिनॉल क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा, OH ग्रुप अटैच एट बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड फिनॉल्स या फिनोलिक OH। ठीक है, बेसिकली ये फिनोलिक OH फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, सिंबल इनका अपन AROH लिखते हैं या फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन लिखते हैं और उसके साथ में OH लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो वो फिनोलिक OH ग्रुप हो गया, यानी कि फिनाइल फिनॉल, या जिसे कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, बहुत कम जगह मिलता है ये नाम, है ना। तो ये तो हो गया कि बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा है तो वो फिनोलिक OH या फिनोलिक ग्रुप हो गया। देन व्हाट इज एरोमेटिक अल्कोहल। अगर इसके इस हिसाब से देखा जाए तो एरोमेटिक अल्कोहल तो होती ही नहीं है, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग गया तो उसको तो हम कह रहे हैं फिनोलिक OH। देन व्हाट इज एरोमेटिक अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक अल्कोहल में बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH नहीं लगता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, एक साइड चेन होती है, और उस साइड चेन पर क्या होगा, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर बेंजीन पे साइड चेन है और साइड चेन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, देन इट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। ओके, तो फिर अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एलिफेटिक फिनॉल्स होते हैं क्या, क्योंकि हम फिनॉल्स की पहचान ही ये बता रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा तो वो फिनॉल्स है। इट मीन्स एलिफेटिक फिनॉल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिनॉल्स, ऑल फिनॉल्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये तो जो एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को वो मैंने क्लियर किया। ध्यान रखिएगा, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है और इम्पोर्टेंट नेम है, बहुत कम जगह मिलता है आपको ये सुनने को। ठीक है, फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। देन कुछ नेमिंग है इसकी, नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है तो इसे हम फिनॉल्स कहते हैं, और ये इसका जो है सबसे बेसिक या हम कह सबसे इनिशियल कंपाउंड है जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, ये इसका नाम है फिनॉल और ये कॉमन नेम है, बट ये बहुत जो है IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, बहुत फेमस था तो IUPAC एक्सेप्टेड है और इसको ऐसे ही लिखते हैं हम फिनॉल ही, IUPAC नेम भी। इसके बाद में आप ये देखें कि जब OH ग्रुप के जस्ट ऑर्थो कार्बन पे क्या लगाओ, CH3 लगाओ, तो ये कहलाता है ऑर्थोक्रिसॉल, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, मेटा पोजीशन पे लगा हो तो मेटाक्रिसॉल, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। पैरा पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप तो पैराक्रिसॉल, और IUPAC नेम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 2 OH ग्रुप लगे हैं, अब इन दोनों को ही आपको क्या लेना पड़ेगा, बराबर काउंट करना पड़ेगा। एक को फंक्शनल ग्रुप काउंट कर ले और एक को सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल लिख दें, गलत हो जाएगा वो। तो हमको दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप काउंट करना पड़ेगा, यानी दोनों को अलग से काउंट करना पड़ेगा। और जब अलग से काउंट करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ऑल ही तो कहलाएंगे। ऑल, केवल OH ग्रुप लगा होता है तो ऑल, तो क्या होंगे, डाइऑल। तो कॉमन नेम इसका क्या है, कैटाकॉल। ठीक है, कॉमन नेम कैटाकॉल है, और IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, मेटा पे लगा होता है जब, और IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। ठीक है, ये देखिए जब ऑर्थो और पैरा पे लगा हो तो कहलाता है क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, और IUPAC नेम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक, ये कुछ जो कॉमन नेम है बेटा ये याद रखिएगा आप लोग, ये कॉमन नेम काम क्या है, खासकर कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये बहुत काम के नेम है। ठीक है,
देन मेथड प्रिपरेशन अगर हम देखें तो सबसे पहला लेबोरेटरी मेथड है, और लेबोरेटरी मेथड में सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। आपको याद होगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट अपने यूज़ आया है, कहाँ यूज़ आया है? सेंडमायर रिएक्शन में, गैडरमान रिएक्शन में। हैलोजन डेरिवेटिव जब हमने किए थे तो सेंडमायर रिएक्शन में हमने देखा था कि एनिलीन की रिएक्शन करवाई थी। मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ कि एनिलीन की रिएक्शन कराई थी हमने किससे? HNO2 से, यानी नाइट्रस एसिड से। तो हमको बेंजीन डायजोनियम हैलाइड मिला था, ठीक है। और नाइट्रस एसिड भी डायरेक्ट नहीं लिया था, नाइट्रस एसिड भी हमने बनाया था सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 और क्या बोलते हैं HCl से। तो NaCl निकल गया था और बना था HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। उस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई थी एनिलीन के ऊपर, तो हमारा बना था बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये रहा। अब देखिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की दो रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी रिएक्शन अगर क्यूप्रस हैलाइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनता है? हैलोजन डेरिवेटिव बनता है ना, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, और वो क्या कहलाती है? सेंडमायर रिएक्शन। और अगर इसी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की रिएक्शन ओनली कॉपर की प्रेजेंस में करा दें, कॉपर की प्रेजेंस यानी कॉपर के ऊपर से इसको पास कर दें हम, कॉपर की प्रेजेंस क्या बेसिकली कॉपर एज ए कैटलिस्ट लेकर के इसको हीट कर दें, तो भी क्या बनता है? बेंजीन क्लोराइड बनता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनता है। और वो रिएक्शन क्या कहलाती है? गैडरमान रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और तीसरी ये यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को कॉपर छोड़ दो, कॉपर नहीं लेना अब, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है उसको सिर्फ वाटर के साथ में हीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो डाइजो ग्रुप होता है ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डाइजो ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो वो इजीली चला जाता है वाटर के साथ में। आप इसको हीट करोगे, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, क्योंकि H2O ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में, तो H और Cl मिलके HCl निकल जाएगा, और जो OH है वो बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और क्या बचता है? फिनॉल बनता है, ठीक है, यानी फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। तो ये तीसरी रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की, याद रखिएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस काम किए सेंडमायर, गैडरमान, और थर्ड ये अपन ने बनाया यहाँ क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल, ठीक है। देन नेक्स्ट आता फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन से भी हमने फिनॉल बनाया हुआ है, आपको याद होगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी थी हमने, ठीक है। इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था और एक हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन हेलोएरिन की। हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने बताया था कि बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, NaOH के साथ में 6 से 8% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये रिएक्शन होती है, मुश्किल होती है, बहुत कम प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और भी सिर्फ सोडियम फिनॉक्साइड में, क्योंकि Na ये यहाँ पर देखिए HCl निकल जाएगा और ONA जुड़ जाएगा, ठीक है, HCl निकल के ONA जुड़ता है, तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसको ट्रीट करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है? फिनॉल, और NaCl निकल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। देखिए बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम बेंजीन को हम सल्फोनेटेड करते हैं, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया ओलियम, व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज ए H2S2O7, ठीक है, H2S2O7, दैट इज कॉल्ड ओलियम, या इसको हम सिंपल कह देते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 प्लस SO3, है ना। आप देखेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला प्लस SO3, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही बनेगा H2S2O7, ये होता है ओलियम। इसके हम बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। और उसको जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की प्रेजेंस में, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और उस सोडियम फिनॉक्साइड से हम क्या बन देते हैं? फिनॉल बना सकते हैं, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड को क्या कर दो? एसिडिफाई कर दो, HCl के साथ में रिएक्शन करा दो, फिनॉल बन जाता है। वही काम यहाँ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने डायरेक्ट सल्फोनेटेड जो है ये लिया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है, ध्यान रखना। ये बना कैसे था? डायरेक्ट लिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये देखिए ये जो कर्सर चल रहा है ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H लगा हुआ है। बाकी इसकी एक ऊपर रिएक्शन और आ सकती है जो मैंने नहीं लिखी है, क्या लिख सकते हो आप? बेंजीन बनाओ प्लस ये
H2SO4 प्लस SO3 या H2S2O7 ये लिख सकते हो। तो बेंजीन प्लस ओलियम, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, यानी बेंजीन ऊपर लगा दोगे क्या SO3H। ठीक है, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसकी रिएक्शन मैंने अभी आपको कहा किससे करवाते हैं, हम NaOH से। तो ये क्या बन जाएगा, SO3Na लग जाएगा, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, OH और H, तो ये Na यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस SO3Na इसके ऊपर क्या करेंगे हम, दो NaOH मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, अटैक करेंगे 573 केल्विन पर। तो क्या बन जाता है ONA, ये यहाँ लग जाएगा ONA। ठीक है, अब ONA लगा है तो देखो एक Na यहाँ बच गया और एक Na ये रहा, तो सोडियम कितने हो गए, 2। ठीक है, और SO3 यहाँ पर कितना है, एक ही है, तो Na2SO3 ये निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ 2 Na थे तो एक O निकल गया, 2 हाइड्रोजन बच गए और एक ऑक्सीजन बच गया, तो H2O इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि NaO तो ऊपर लग गया, NaO लग गया वो भी एक, तो एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचे ना, वो H2O निकल गया, और एक Na जो था वो SO3 के साथ चला गया, एक Na ये रहा, तो Na2SO3 बन गया, और क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड की वापस हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ HCl के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन है कि आपने क्या किया, बेंजीन को पहले सल्फोनेटेड किया, यानी सल्फोनिक एसिड उसमें ऐड किया, किसके थ्रू, ओलियम के थ्रू, यानी बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH एंड गिव्स sodium phenoxide, and sodium phenoxide react with acid या sodium phenoxide is acidify with HCl and gives phenol। सिंपल है ना, बस ये है कि स्टेप ज़्यादा है कि पहले NaOH एक लगाते तो SO3Na, फिर 2 NaOH और लगेगा तो ONA बन जाएगा और Na2SO3 निकलेगा और H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर HCl का अटैक होगा। ठीक है, ये चीज़ है। देन सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड ये होता है, ध्यान रखना फॉर्मूला, OH होता है, साथ में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। बेसिकली ये बेंजोइक एसिड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि फिनॉल यहाँ पर क्या, ये OH यहाँ पर क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका क्या लगता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या कॉमन नेम है इसका सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन कराते हैं। सोडा लाइम क्या होता है आपको पता ही है, 2NaOH प्लस CaO। ठीक है, NaOH प्लस CaO, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं उसके, NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। उसके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो वही बात है, यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और उसी सोडियम फिनॉक्साइड की HCl के साथ में रिएक्शन करा दो तो आपको वही मिलेगा क्या, फिनॉल प्लस NaCl। यानी आप देखेंगे अभी तक अपनी सभी रिएक्शंस में सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है ज़्यादातर, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड को फिर हम एसिडिफाई करते हैं तो फिनॉल हमको मिल जाता है। नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। देखिए RMgx होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो R की जगह अगर हम AR लगा दें, यानी कि एल्काइल ग्रुप की जगह कोई एराइल ग्रुप लगा दें, तो भी क्या कहलाएगा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहलाएगा। जैसे ये रहा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये AR लगा दिया, फिर Mg, फिर Br, तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है, ये देखिए इस तरीके से पेरोक्साइड बनता है। इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल का अटैक कराया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, दोनों में एक एक ऑक्सीजन चला जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन तो यहीं रहेगा, एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन फिर MgBr, ये देखो ऑक्सीजन फिर MgBr, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि इसकी भी कंडीशन यही रहेगी और इसकी भी स्ट्रक्चर यही रहेगी, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हो जाएगी, तो ये कितने बन गए, देखो 2 मॉलिक्यूल बन गए। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस का तो आपको मालूम है, H इधर और OH इधर, तो H आएगा तो OH, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बच गए, फिनॉल के, और यहाँ क्या निकल जाएगा, Mg के ऊपर एक तो Br है ही और एक क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो है यहाँ पर अपने, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। नेक्स्ट जो है कमर्शियल प्रिपरेशन, ये सारी जो थी ये क्या थी, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस थी। ठीक है, सिंपल सिंपल। देन कमर्शियली ये बनाया जाता है क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है, ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड ए क्यूमीन।
आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। उसका भी क्या किया है, वही जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया था कि ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगा, पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है, और क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। सी के बाद ओ ओ सिंगल बॉन्डेड ली है और फिर एच दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। और उसके बाद में हम इसका क्या है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H+ की प्रेजेंस में। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है। ये OH आप समझ लीजिए, जैसे ये यहाँ आ जाएगा ये OH, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा तो बचा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसीटोन बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कॉमर्शियली प्रिपरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ फिनॉल मिल रहा है, साथ में हमको क्या मिल रहा है उतनी ही अमाउंट में यहाँ पर क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो हम बनाना तो चाह रहे थे सिर्फ एक, ठीक है, लेकिन हमारे पास मिल क्या गए, हमको 2 इंडस्ट्रियल यूजेस के कंपाउंड मिल गए। तो इसमें क्या एक के ही खर्चे में क्या हो जाता है, 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो इसलिए ये काम का है। सेकंड जो है वो है कोलतार। कोलतार से देखिए, कोलतार क्या, जो अपने पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकलता है उसके अंदर फिनॉल होता है ऑलरेडी। जब उसमें से हमने मेन प्रोडक्ट निकाल लिए, पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, और भी जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अच्छे जो कंपाउंड थे वो निकाल लिए, देन उसके बाद क्या बचता है आपको मालूम है, लास्ट में बचता है जो कोलतार होता है वो बचता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट। उस वेस्ट में क्या होता है, फिनॉल होता है। अब देखो, आप देखोगे कि यहाँ मैंने रिएक्शन फिनॉल की ही कराई है, क्योंकि यहाँ हम फिनॉल बना नहीं रहे हैं, यहाँ हम फिनॉल को अलग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि कोलतार में फिनॉल ऑलरेडी होता है, हम फिनॉल को बना नहीं रहे, हम फिनॉल को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कोलतार के अंदर जो फिनॉल है उसको हमको इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो इनसॉल्युबल सॉल्ट फिर क्या करेंगे, हम फिनॉल वापस उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्या किया है कि जो मिडल ऑयल फ्रैक्शन उसमें फिनॉल होता है, अब उस मिडल ऑयल के अंदर ही हम क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। तो जब NaOH डालेंगे तो उसमें जितना भी फिनॉल है ना वो रिएक्शन करेगा NaOH से, क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, और सोडियम फिनॉक्साइड बन करके वो अलग हो जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड अलग हो गया तो हमको मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड की हम रिएक्शन कराएंगे CO2 और H2O के साथ में। CO2 और H2O के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो H2O का OH यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H5OH, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया है, देखो, अब ये सॉरी, हाँ, एक ऑक्सीजन और मिलेगा और एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा, और ये क्या बच गया, Na कितने बचे, 2, और ये यहाँ है CO3, तो Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है, यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखिएगा यहाँ फिनॉल से ही फिनॉल बनाया है, तो ये मत सोचिएगा कि साथ फिनॉल ऑलरेडी था तो फिर फिनॉल बनाने की क्या ज़रूरत थी। बेसिकली फिनॉल है, लेकिन वो क्या है, मिक्स फॉर्म में है, हमने उसको अलग किया है इनसॉल्युबल फॉर्म में लाके, और फिर उसको वापस क्या किया, हमने CO2 या H2O से रिएक्शन करा के फिनॉल की फॉर्म में कलेक्ट किया। देन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये सबसे सिंपल मेथड है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो 583 केल्विन पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बेंजीन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, फिनॉल बन जाता है। रॉशिंग प्रोसेस से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराओ HCl + ½ O2, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और FeCl3, फेरिक क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है 523 केल्विन पर, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन को सिंपल है, क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, वाटर के साथ। देखो यहाँ हम वो नहीं कर रहे हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड से के पहले NaOH से कराओ तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसकी HCl से कराओ तो फिनॉल बनेगा। हमने क्या किया, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई है वाटर से, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट लिया है क्या, सिलिका, SiO2। टेम्परेचर कितना है, 723 केल्विन, 723 केल्विन पर सिलिका की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दो क्लोरोबेंजीन की वाटर के साथ में, तो फिनॉल बन जाता है, ठीक है। एक मेथड है डाउ प्रोसेस, ये क्लोरोबेंजीन जो है उसकी रिएक्शन कराओ NaOH के साथ में, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिनॉल फॉर्म होगा और NaCl निकल जाएगा, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ Na2CO3 और H2O के साथ में,
Na2CO3 और H2O के साथ में भी कराओगे, देखो ये NaOH भी क्या है, बेस है, और N2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, एक बेस है ना। तो इसके साथ भी करा करके हम क्या कर सकते हैं, जो है फिनॉल बना सकते हैं। वही कॉपर क्लोराइड और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिनॉल बनेगा, और NaCl, क्योंकि Na है ना, तो Na और Cl, तो NaCl बन जाएगा, और एक Na किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो NaHCO3 बन जाएगा। ठीक है, H बचेगा ना, यहाँ OH प्लस H बनेगा, तो OH तो यहाँ लग गया, तो फिनॉल बन गया, एक NaCl निकल गया, एक H अभी भी यहाँ बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाउ प्रोसेस से भी हम जो है फिनॉल बना सकते हैं। डाउ प्रोसेस के 2 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है फिनॉल, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, विद कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक स्मेल। ऑर्डर, फिनॉल्स जितने होते हैं उनके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है, और उन सब में क्या है, लगभग कॉमन सी स्मेल होती है, और वो स्मेल होती है जैसे घर में फिनाइल यूज़ करते हो ना, उसके जैसी, या जिसको हम कहें कि थोड़ी थोड़ी, अगर आप उसको ढंग से सूंघे तो लाइव बॉय साबुन जैसी स्मेल भी आती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिनॉल का 314 केल्विन होता है, 314 केल्विन मेल्ट हो जाता है इतने पे, और इससे कम पे क्या रहता है, ये सॉलिड रहता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जब लेबोरेटरी में आप गर्मियों में देखोगे तो लगभग आपको मेल्टेड मिलता है फिनॉल, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि 314 क्या बहुत आइडियल कंडीशन में लिखा हुआ है। लगभग जो लेबोरेटरी या रूम टेम्परेचर होता है वो 300 केल्विन होता है, 25 या 27 डिग्री, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 30 डिग्री, उस पर भी फिनॉल क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, यानी गर्मियों में फिनॉल जो है वो लिक्विड मिलता है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम होते हैं सर्दियों के समय में, तो जब हम टेस्ट ट्यूब में डाल करके देते हैं तो वो जमा हुआ होता है, जम जाता है वो। डालने के बाद उसको हम पहले ठंडा गर्म करते हैं तो मेल्ट होता है, उसको जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डाल के देते हैं जमा हुआ होता है, बच्चे देखते ही पहचान लेते हैं कि वो फिनॉल है। ठीक है, क्योंकि वो 314 पर मेल्ट होता है, उससे पहले तो क्या है, यानी 300 से नीचे रहता है टेम्परेचर सर्दियों में, 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 25 डिग्री भी होगा तो भी क्या होता है, ये जमा हुआ रहता है। ठीक है, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है फिनॉल, बिकॉज इसके अंदर क्या है, OH है, और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। बेंजीन रिंग इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन OH की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये थोड़ा सा पार्शियली क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट कंप्लीटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, ईथर में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरी तरीके से सॉल्युबल है। एयर की प्रेजेंस में फिनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है पिंक कलर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या बन जाता है, पैरा बेंजोफिनॉल बन जाता है। ठीक है, लिक्विड ड्यू टू द formation of parabenzophenols. ठीक है, in the presence of air phenol are oxidized to pink color liquid due to the formation of parabenzoquinone. अगर आप लैब में देखेंगे तो आपको पिंक कलर का ही मिलेगा फिनॉल, जबकि हमने ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है कि ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन कलरलेस मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी रहती है नॉर्मली कि ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस वजह से कैसा होता है, पिंक कलर का ही दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइजनस है और इरिटेशन करता है स्किन पे। ठीक है, तो जब भी आप फिनॉल के साथ काम करें तो कोशिश करें कि आपकी स्किन पे ना लगे, वरना स्किन वहाँ से क्या होगी, इरिटेट करता है आपको वो चीज़। ठीक है, जलन सी होती है, वहाँ पर जलन होने लग जाती है ना। और ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है, आप जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर आता है कि फिनॉल जो है वो इंसेक्टिसाइड है। तो बेसिकली फ्लोर टाइल्स वगैरह जो होती है ना, फ्लोर के ऊपर पोछा लगाने में काम आता है ये, है ना। हम इसको बॉडी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा कि है कि इरिटेशन करता है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो माइल्ड एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है, पर काम वही कर रहा है, इंसेक्ट्स को मारने का ही काम कर रहा है, पर फ्लोर पे हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिनाइल का जो मेन कंपोनेंट यही होता है, जो आप फिनाइल यूज़ करते हो घरों में, टॉयलेट क्लीनर में, फिनाइल का मेन कंपोनेंट फिनॉल ही होता है। ठीक है, देन आते हैं अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस देखिए इसमें 3 टाइप की हैं, एक फिनॉलिक ग्रुप की हो जाएगी, एक बेंजीन रिंग की हो जाएंगी, तीसरी क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनॉलिक ग्रुप की भी रिएक्शन है, और क्या कहते हैं अपने बेंजीन ग्रुप की भी रिएक्शन है, और कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। तो फिनॉलिक ग्रुप का मतलब क्या है, OH। तो OH है तो आप जानते हैं कि ये H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा तो क्या है, फिनॉल एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका नाम जो होता है कार्बोलिक एसिड होता है, वर्ड आ रहा है उसमें एसिड, कार्बोलिक एसिड, यानी फिनॉल बिहेव लाइक ए एसिड। ठीक है, एंड दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल।
अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये, ठीक है। तो हाँ, अब बात आती है इसके एसिडिक कैरेक्टर की। तो ये अब बड़ा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, जो हम डिस्कस करेंगे अब कल, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम कल यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर से, ठीक है। यहाँ तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।